year 2022 is about to get over. क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये 2022 जो है वो खत्म होने को आ रहा है? And 2023 is upon us. और 2023 जो है वो शुरू होने को आ रहा है. So as I was looking at the season and looking at people and talking to people, the word that I'm hearing from many people is the word overwhelmed. और जब मैं इन दिनों लोगों से बात कर रहा हूँ और जान पहचान के जो लोग हैं उन लोगों से बातें कर रहा हूँ तो बार-बार ये शब्द सुन रहा हूँ लोगों से कि लोग व्याकुल हैं. I hear the word overwhelmed. I need some space. Give me some time. Leave me alone. I'm overwhelmed. और लोग बार-बार मैं उन लोगों को ये बोलते सुन रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ, मुझे थोड़ा सी जगह दे दो, मेरे बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ. And so that has led me to just study the scripture and what does the Bible has to say, what we should do when we feel overwhelmed. और इस चीज ने मुझे प्रेरित किया कि मेरे को वचन के द्वारा देखना है कि ऐसी क्या चीज है जो हमको व्याकुल करती है. There was a little boy. एक छोटा सा बच्चा था. He missed his father very much because the father was not at home. वो जो है अपने पिता को बहुत याद करता था क्योंकि उसका पिता घर में नहीं रहता था. Because he was on military duty, on assignment, far away places all the time. क्योंकि वो हमेशा जो है सैनिकीय काम के कारण बहुत दूर रहता था घर से. But the mother has set up a picture of daddy in his uniform by his bedside that he would go and say good night to daddy every night to that picture. लेकिन उसकी माँ ने जो है उसके पिताजी की तस्वीर उसकी यूनिफॉर्म में रखी हुई थी ताकि हर रात जो है वो बेटा अपने पिता की तस्वीर देख ले. And you know, most of us, we all sometimes at certain nights we have a fearful night. We had a bad dream or something, and we need somebody to comfort us, right? कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ-कुछ रातें ऐसी होती हैं कि हमें डर लग जाता है या हम कुछ बात से हमें खौफ आ जाता है और हमको लगता है कि हमारे पास कोई होना चाहिए. And so this boy would get up and go to turn on the light, go to his daddy and see the picture of daddy, and he used to go to sleep. और जैसे उसको कभी ऐसा होता था तो वो तुरंत से लाइट खोलता था और जाकर अपने पिताजी की तस्वीर देखता था और फिर सो जाता था. But one night his dream was so bad. लेकिन एक दिन उसका सपना बहुत बुरा था. He got scared. वो बहुत ज्यादा डर गया. And he turned on the light and looked at his daddy. और एकदम से उसने लाइट खोली और अपने पिताजी की तस्वीर देखी. But he was not comforted. The normal thing didn't work that night. लेकिन उस दिन जो है उसको आराम नहीं मिला जैसे और दिन होता था वैसे अपने पिताजी की तस्वीर. And so he went back to his bed and started crying. और वो फिर दोबारा बिस्तर में गया और रोने लगा. And the mother heard the son crying. और फिर माँ ने सुना कि बेटा रो रहा है. And the mother rushed to the room. और एकदम से माँ दौड़ी गई उस कमरे में. And I said, "What's wrong? What's wrong?" और फिर पूछा बेटे से, बेटा क्या हो गया तुमको, क्या हो गया? And he had tears running down his face. और उस बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे. He answered, उसने उत्तर दिया, I want daddy to come out of this photo frame. उसने बोला मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी इस तस्वीर से बाहर निकल आएं. How many of you feel like that sometimes in life? आप में से कितने लोग कभी-कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं? God, I feel your presence. परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति महसूस तो करता हूँ. God, I know you are there. मुझे पता है कि तू वहाँ है. You have been good to me in the past. तू मेरे साथ भूतकाल में बहुत अच्छा रहा है. But now my situation is so desperate. I want you to come out of your photo frame. लेकिन अभी जो है मेरी परिस्थिति बड़ी निराश भरी और मैं चाहता हूँ तू उस तस्वीर से बाहर निकल आए मेरे लिए. How many of you pray like that? आप में से कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? Anybody here? कोई है ऐसा यहाँ पर? Yeah, or lately especially. Just raise your hand if you seriously felt like that recently. अगर हाल फिलहाल में अगर Yeah, आप में I'm one से of किसी ने them, by ऐसा the way. महसूस किया तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं. Yeah, so we can all identify with what I'm talking about. इसलिए हम में से सब लोग पहचान सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर There रहा are हूँ. moments in our life we feel like that little boy. हमारे जीवनों में भी ऐसे कभी क्षण आते हैं जब हम इस लड़की के समान महसूस करते हैं. And we say to God, God, can't you reveal yourself to me in this और हम situation? परमेश्वर से कहते हैं कि क्या तू अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता इस परिस्थिति Can't you में? just come down and fix this mess for me? क्या तू नीचे उतर के नहीं आ सकता और इस सारी जो परेशानी है इसको ठीक नहीं कर And सकता? so many other questions are overwhelming you. और कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें व्याकुल करते हैं. Here in Psalm 61, our key text for today, यहाँ पर ये जो भजन संहिता 61 है जो हमारा आज का अध्ययन का एक पाठ है. we're going to find a man who was overwhelmed with his life. हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अपने जीवन में बहुत ही व्याकुल था. He wrote this psalm, Psalm 61, at a point in his time in his life when he was hard pressed and he wanted God
to come out of the photo frame. और वो ऐसी परिस्थिति में था व्यक्ति इस भजन संहिता 61 में, जब वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही निराश हो चुका था और चाहता था कि परमेश्वर तू बाहर निकल कर आ If जाए। you want to study the background to Psalm 61, अगर आपको 61 भजन संहिता का पृष्ठभूमि पढ़नी है तो I want you to go home and read 2 Samuel chapter 17. और मैं चाहता हूं अगर आपको पृष्ठभूमि जाननी है तो घर जाकर दूसरा सैमुएल का 17वां अध्याय पढ़ें। 2 Samuel chapter 16 verse 21 to 19. दूसरा सैमुएल 17वां अध्याय 21 पद से लेके 19 पद तक। I believe David composed this song or this psalm at the time of his running away from Absalom. मैं ऐसा विश्वास करता हूं ये बात उसने तब लिखी जब वो अपने पुत्र अबशलोम से भाग रहा था। Here David is chased out of Jerusalem. और इस समय दाऊद को जो है भगाया जा रहा था यरूशलेम से। He had to run out from his own place. वो उसको अपनी ही जगह से भगाया जा रहा था। And his future was uncertain. He didn't know what lies ahead of और him. उसका भविष्य बड़ा ही अनिश्चित था। उसको ये नहीं पता था कि आगे उसके लिए क्या आ रहा है। Can you imagine? क्या आप ऐसा विचार कर सकते हैं? He'd been taken out, debased out of his position as the king. Not only that, he cannot live in the kingdom that he ruled. वो जो शासन जो वो कर रहा था जिस जगह में वो स्थित था वहां से उसको हटाकर जिस जगह में वो राज्य करता था वहां राज्य नहीं कर पा रहा था। Now he is a fugitive or a refugee in a strange place. अब वो जो है एक अनजाना सा व्यक्ति, भागा हुआ व्यक्ति बन गया है एक अनजानी जगह में। Here he was the king of Israel. वो इजराइल का राजा था। But now he is chased out. लेकिन अब उसको भगाया गया है And वहां his से। life is in danger. और उसका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा इस समय डर में है। Now not only that, यही नहीं है बस। when you look at the life of David, it is not the first time he is feeling overwhelmed with the life's challenge before him. ये पहली बार नहीं है कि दाऊद अपने जीवन में व्याकुल होने वाली परिस्थिति से गुजर रहा Many था। occasions in his life, he was overwhelmed by the fear of death that surrounded him. और अपने जीवन में कई अलग-अलग परिस्थितियों में जो उसके चारों तरफ मृत्यु का डर था, उससे उसको व्याकुलता होती To थी। the extent he thought in his mind, wish I had wings like a dove that I could fly away and find rest somewhere और else. कई बार उसने महसूस किया कि काश मेरे पास पंख लगे होते तो मैं कहीं जाकर और विश्राम कर लेता। If you look at Psalm 55, अगर हम भजन संहिता 55 देखें, Psalm 55 verse 4 to 7, अगर हम 55 भजन संहिता का 4 से 7 देखें तो here David says, my heart is severely pained within me, and the terrors of death have fallen upon me. Fearfulness and trembling have come upon me, and horror has overwhelmed me. So I said, oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. Indeed, would wander far off and remain in the wilderness. और यहाँ ऐसा लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ पर समा गया है। भय और कपकपी से मुझे पकड़ लिया है। भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मैं कबूतर के समान पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम करता। How many of you feel like that? आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं Just run away from all of this, कि हर चीजों से भागकर go into some jungle एक ऐसे कहीं वन में जाकर and live alone. और ऐसे अकेला रहकर Nobody should know where you are. कि जहां कोई ना जाने कि हम वहां पर हैं, Nobody should trace who you are and what you are. कोई पहचान ना पाए कि आप कौन हैं और आप कैसे हैं। Have you ever thought like that? ऐसा कभी आपने सोचा है? I have. मैंने सोचा है Many times. बहुत बार। I thought, I just wish I can just go somewhere where nobody will know me. मैंने ऐसा सोचा है कई बार कि मैं एक ऐसी जगह चले जाऊं जहां मुझे कोई ना जानता I हो। just want to be all alone. मैं चाहता हूं कि बस मैं पूरी रीति से अकेला हूं। That's exactly what David is saying. यहाँ दाऊद भी ऐसे ही कह रहा है। He is saying the same feeling of anxiety in Psalm 18. If you look at Psalm 18 अगर हम भजन संहिता 18 देखें तो वहां पर भी वो ऐसी चिंता में बोल रहा है। and look at verse 4 and 6. अगर हम 4 से 6 भजन संहिता देखें वहां पर भी वो ऐसे ही कह रहा है। Look at Psalm 27 verse 1 to 3. अगर हम भजन संहिता 27 का 1 से 3 पद देखें वहां पर भी दाऊद ऐसे ही कह रहा So है। desperation, overwhelming experience,
anxiety, depression, all of these things are not something that is exclusively your problem. इसलिए निराशा और व्याकुलता और ऐसा परेशान होना, डिप्रेशन, ये सिर्फ आप ही की परेशानी नहीं है. You are not alone in this journey. आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं. There are many people in God's history that have gone through this kind of a life. कई लोग ऐसे इतिहास में रहे हैं जो अपने जीवन में इस अनुभव से होकर गुजरे हैं. He faced his enemies, and from the hand of the persecutors who have tried to trap him, he is running away. और उसने अपने सताने वालों से और जो उसको पीड़ा देते थे उससे वो भाग रहा था ऐसी परिस्थिति में. Let's look at one more Psalm 142 verse 6 to 7. भजन संहिता उसका 6 और 7 पद. It says, when my spirit was overwhelmed within me, then you knew my path. In the way in which I walk, they have secretly set a snare for me. Attend to my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Bring my soul out of prison, that I may praise your name. The righteous shall surround me, for you shall deal bountifully with me. मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बहुत दुर्दशा हो गई है. जो मेरे पीछे पड़े हैं उनमें से मुझे बचा लो, क्योंकि वे मेरे से अधिक सामर्थी है. मुझको बंदी गृह से निकालकर तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा. धर्मी लोग तेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तूने मेरा उपकार किया है. How many of you feel like that? हमें से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? Many of us are constantly overwhelmed by the pressures and stress of life. हम में से कई लोग अपने जीवन के अलग-अलग चीजों के कारण व्याकुल हो चुके हैं. We come to New Testament and we know a man like Paul. हम जानते हैं जब हम नए नियम में आते हैं तो एक व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस था. Look at what Paul had to say about this overwhelming experience. देखते हैं कि पौलुस को क्या कहना था इस व्याकुल होने वाली परिस्थिति के लिए. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 12. दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 6 से लेके 12 पद तक. Here Paul says we are hard pressed on every side. पौलुस कहता है हम चारों तरफ से दबाए गए हैं. Turn to your neighbor and say we are hard pressed on every side. बोलिए अपने पड़ोसी से कि हम चारों तरफ से दबाए गए हैं. Amen. Yet not crushed. लेकिन हम लोग कुचले नहीं गए हैं. We are hard pressed from every corner. हम दबाए तो गए हैं चारों तरफ से, Yet not crushed. लेकिन हम कुचले नहीं गए हैं. Turn to your neighbor and say you're not crushed. हम कुचले नहीं हैं. That's why you're sitting here. इसलिए आप यहाँ बैठे हैं. Tell them that's why you're sitting here. इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा बोलिए. Amen. Amen. We are hard pressed from every corner, but we are not crushed. लेकिन हम लोग चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं लेकिन दबाए नहीं गए हैं. Then Paul says, फिर पौलुस कहता है we are perplexed. पर हम संकट में हैं. You want to know the good news? आपको पता है कि खुशखबरी क्या है? But not in despair. लेकिन हम निराश नहीं हैं. Hallelujah. हालेलुया. We are perplexed, हम लोग निरुपाय तो हुए हैं but not despair. लेकिन हम निराश नहीं हुए हैं. Yes, we are persecuted, हाँ, हम सताए तो गए हैं. but Paul says, लेकिन पौलुस कहता है not forsaken. लेकिन त्यागे नहीं गए हैं. Hallelujah. If God is the God of the fatherless, अगर परमेश्वर जो है वो पिताहीन का पिता है if तो, God is the God of the widows, अगर परमेश्वर विधवाओं का पिता परमेश्वर है तो, God in his supernatural way will find a way. परमेश्वर अपने अलौकिक तरीके से उनको उनकी जरूरतों की पूर्ति करेगा. Because people like you are praying, people like you are doing something क्योंकि about it. आप जैसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप जैसे लोग उस विषय में कार्य कर रहे Paul हैं. says, struck down, पौलुस कहता है गिराए तो गए हैं, struck down, गिराए गए हैं, but not destroyed. लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं. Hallelujah. Amen. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in your body. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. So then, death is working in us, but life in you. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर हर समय पहने फिरते हैं, क्योंकि यीशु का जीवन ही हमारी देह में प्रकट हुआ है. क्योंकि हम जीते हुए सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे गए हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मननहार शरीर में प्रकट हो जाए. इस प्रकार मृत्यु को हम पर प्रभाव डालती तो है, लेकिन जीवन तुम पर है.
We all have been through what Paul just wrote. यहाँ पे पौलुस ने जो लिखा है हम सब उस चीज से अपने जीवन में होकर गुजरे हैं. We feel like the world is against us. हमें ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया हमारे विरोध में है. And at night you try to go to bed. और रात में हम बिस्तर में जाना चाहते You हैं. lay your head. आप अपना सिर रखते हैं. And somehow because of the tiredness you fall asleep. और कभी-कभी थकान के कारण हम सो जाते हैं. But then for some reason or the dog barked or the child cried or somebody played the music loud and you wake up. और सडन एकदम से ऐसा होता है कि अगर आपने किसी कुत्ते को भौंकते सुना है या कोई आवाज सुन ली तो आप एकदम से उठ जाते हैं. And suddenly your mind और फिर एकदम से आपका दिमाग start thinking about these overwhelming situations. सारी वो व्याकुल होने वाली परिस्थितियों के बारे में सोचने लगता है. And then your sleep is gone. और फिर आपकी नींद चली जाती है. You keep looking at the clock. फिर आप एकदम से घड़ी को देखने लगते It's हैं. 12 o'clock. ये 12 बज गए I हैं. haven't slept yet. मैं अभी तक सोया नहीं हूँ. And then you roll around like the door on the hinge. और फिर आप एकदम से इधर से उधर बिस्तर में पलटने लगते हैं. And you look at the clock. और फिर आप फिर घड़ी देखते हैं. It's 3 a.m. ये 3 बज चुके हैं. and you haven't slept yet. और अभी भी सोया नहीं हूँ. Are you one of those? आप में से ऐसा कोई है? Overwhelmed? बहुत ज्यादा व्याकुल है. Well, let's look at Psalm 61. आइए भजन संहिता 61 देखते हैं. It is a perfect psalm that we can recite during those times. ये एक बहुत ही सिद्ध भजन संहिता है जो हम ऐसे व्याकुल होने वाली परिस्थितियों में कंठस्थ कर सकते हैं, दोहरा सकते Next हैं. time you feel overwhelmed, जब अगली बार आप व्याकुल महसूस करें, it doesn't matter what time of the day it is. इसका चिंता ना करें कि वो कौन सा समय होगा दिन I का. want you to open your Bible and turn to Psalm 61. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबलों को खोलें और भजन संहिता 61 खोल लें. And especially if you look at verse 2. और अगर आप भजन संहिता 2 को देखें, This is what David says. और वहां पर पद 2 में ऐसा दाऊद कहता है, From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा. जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर से मुझे ले चल. A desperate place, एक ऐसी निराशा भरी जगह, the lowest state, बिल्कुल एक निचली जगह, heart is overwhelmed. और दिल जो है बहुत व्याकुल है. All we can do is cry out to God. बस हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के सामने चिल्ला सकते हैं. The word overwhelmed comes from the Greek, the Hebrew word ataf. यहाँ पर जो इब्रानी शब्द जो व्याकुल है वो शब्द का मतलब है अतार. Ataf means to feel faint or to feel like you are about to fall down. अताफ जो शब्द है उसका मतलब यह है कि जैसे हमको बेहोशी आ रही है या हम मूर्छित हो जाते हैं. It means to be buried beneath a huge mass of some weight. उसका मतलब यह है कि कोई भारी चीज के नीचे हम दबाए जा चुके हैं. In Bible school, we were naughty sometimes. हम लोग बहुत ही ज्यादा शरारती थे. Even in Bible school, I initially when I went to Bible school, they call it seminary, seminary, all holy people always praying. And I thought this is the most amazing place, heaven on earth. और बाइबल स्कूल जब मैं शुरुआती समय में उसको सेमिनरी कहते थे तो मुझे लगता था वहां सारे पवित्र लोग होते हैं, हमें हर समय वहां प्रार्थनाएं होती रहती हैं. But even in Bible school we have ragging. लेकिन आपको पता है कि बाइबल स्कूलों में भी खिंचाई की जाती है. When new freshers come, we make them do all kinds of crazy things. जब नए लोग आते But हैं because तो we also got it, so we pay back. तो क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो उनकी खिंचाई की जाती है. हमको भी मिली थी तो इसलिए हम दूसरे की भी करते थे. So sometimes in the common room, तो इसलिए एक सामान्य कमरा था where everybody play and hang out. जहाँ पर सब लोग खेलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं. The seniors will all plan and kind of come around the living room. और जो सीनियर थे, जो बड़े होते थे, वो उस कमरे के चारों तरफ आ जाते थे. And one guy will pinpoint one of the juniors. और एक व्यक्ति जो है वो जो बड़े थे उनमें से जो छोटा है उसकी तरफ उंगली करते थे. All the seniors know who that guy is. और जो बड़े थे, जो सीनियर थे, वो जो है वो जानता है कि वो कौन सा व्यक्ति है. And one guy will shout, stacks on. उसके ऊपर गिर जाना. So what they will do is the whole bunch of 10-15 guys will pounce on top of this guy, and this guy is on the bottom of the pile. He can't even breathe. और जैसे ही ये बड़ा व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति उस जूनियर के लिए ऐसा बोलता था तो सारे सीनियर लड़के मिलकर उस लड़के के ऊपर गिर जाते थे. I still remember
when I was a junior, got stacked on by the seniors. और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं जूनियर था तो मेरे जो सीनियर थे उन सबों ने मेरे ऊपर आकर मुझे दबा दिया. I thought I'm going to die. मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा. I couldn't breathe. मैं सांस नहीं ले पा रहा था. When I was reading this psalm and I understood the meaning of what David says about being overwhelmed, I felt my stacks on experience in Bible school. जब मैं ये भजन संहिता पढ़ रहा था और दाऊद का अनुभव पढ़ रहा था यहाँ पर, तो मुझे एकदम से अपने बाइबल स्कूल का अनुभव याद आया. So the problems of life can make you feel like you've been stacked on. इसलिए हमारे जीवन की समस्याएं कभी-कभी हमें ऐसा महसूस करा सकती हैं कि हम दबाए जा चुके हैं. And so in his situation, what did he do? इसलिए उसने अपनी परिस्थिति में क्या किया? He prayed and earned to be led to the rock that is higher than him. और उसने प्रार्थना करी और उस चट्टान की ओर अपनी दृष्टि करी जो उससे भी ऊंची थी. So the sadness that David is talking about is not the sadness that we feel every day. तो यहाँ दाऊद जिस दुख के बारे में बात कर रहा है वो दुख नहीं है जो हम हर दिन गुजरते हैं जिससे. It is a profound soul-rending sense of loss and fear. ये बहुत ही गहरा दुख था जो किसी चीज को खो देने का डर होता है जैसे. Sometimes we compare with our pain with others, or when somebody says their problems and we immediately start talking about our problem and we try to compare their problem with ours. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी समस्याओं को दूसरे की समस्या के साथ जोड़ते हैं और हम अपनी जब दूसरा समस्या बता रहा होता है तो हम सोचते हैं हमारी भी तो समस्या है. Let me encourage you not to make them feel that their problem is nothing. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि उनको ऐसा महसूस ना कराएं कि उनकी परेशानी कुछ भी नहीं है. Somebody said for the ant the rice is heavy, but for the elephant the big log is heavy. किसी ने ऐसा कहा है कि जो एक चींटी होती है उसके लिए चावल भारी होता है, लेकिन एक लकड़ी का जो बड़ा भाग होता है वो हाथी के लिए भारी होता है. Yes, our problem may be legitimately heavy and bad, but we cannot compare our issues with somebody else's issues. हाँ, शायद हमारी परेशानी बड़ी होगी और महत्वपूर्ण होगी, लेकिन हम उसको दूसरे से मेल नहीं कर सकते उसका. So these questions can overwhelm us. तो ऐसे प्रश्न हमको व्याकुल कर सकते हैं. What is the future holds for me? हमारा भविष्य हमारे लिए क्या रखा है? What else is going to go wrong in my life? क्या और मेरे साथ गलत होने जा रहा है? The reality is we don't know. सच्चाई तो यह है कि हमें पता ही नहीं है. But the truth for a child of God, लेकिन सच्चाई एक मसीह के लिए ये है, is that God has got it covered. कि परमेश्वर ने उन सब चीजों को ढांप रखा है. When I see sometimes people playing sports, जब मैं देखता हूँ कुछ लोग जब खेल रहे होते the हैं, supporters, the people who are cheering them will yell from the balcony, "You got this, you got this." और जब सहायता करने वाले जो उनके पीछे से उन्हें उत्साहित करने वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ तुमने पा लिया है इसको. Well, let me tell you this morning, मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ, you haven't got it. आपने शायद अभी तक पाया नहीं You है, haven't got it. शायद आपने अभी तक जीता नहीं But है, God got a hold of this. लेकिन परमेश्वर ने इस चीज को हासिल कर लिया है. God got this figured out. परमेश्वर ने उसको पता लगा लिया है. That's what I want to tell you. वो मैं आपको बताना You चाहता may हूँ. not figure it out. आपको पता नहीं चलेगा. You may not know how to handle शायद this. आपको मालूम नहीं होगा कि इसको कैसा इसका सामना करना है. But God got it. लेकिन परमेश्वर को पता है. God got it. परमेश्वर जानता है. Amen. Amen. You need to rest assured on God in your overwhelming situation. हमारे व्याकुल होने वाली परिस्थितियों में हमें पूर्ण रीति से निश्चिंत होकर उसके ऊपर आराम करना है. So the first thing, तो इसलिए सबसे पहली बात, the first step to stand strong when you feel overwhelmed, सबसे पहला कदम मजबूती से खड़े होने के लिए जब हम व्याकुल समयों से गुजरते हैं, you need to remember that your faith is gradual and it is a process. आपको ये महसूस करना है कि आपका जो विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वो एक प्रक्रिया है. That you have faith in God. कि आपके पास विश्वास है परमेश्वर पे. But your faith may not be same as Amin's faith or Adibu's faith. लेकिन आपका विश्वास जो है वैसा ही नहीं होगा जैसे भाई आमिन का है या भाई अदीबो का है. But you are in some place with God. लेकिन आप किसी स्तर पे हैं परमेश्वर के साथ. God does not expect you to have a full measure of faith that is all comprehensive. परमेश्वर ऐसा नहीं आपसे अपेक्षा करता कि आपके पास वो पूरा विश्वास हो जो पूरी रीति से पूर्ण हो. But let me assure you that as you give your life to God, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं जब आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीते as you हैं, begin this journey,
जब आप इस यात्रा को चलते हैं, you will grow, you will mature, you will become bigger, you will become stronger. आप बड़े होंगे, आप परिपक्व होंगे, आप मजबूत बन जाएंगे. Every day after gym workout, one of the first thing that my son David does these days is to go to the kitchen. सबसे पहली चीज जब मेरा बेटा जिम से लौट कर आता है तो वो एक चीज करता है कि सबसे पहले रसोई में जाता है. And his mother has to do few things that he tells him to do. और उनकी माँ को जो है वो सब चीजें करनी पड़ती हैं जो वो बोलते हैं करने के लिए. Mom, touch here. माँ यहाँ छुओ. Feel here. यहाँ महसूस करो. Touch here. मम्मा यहाँ महसूस Poke करो. here. यहाँ पर उंगली घुसाओ. Pull here. यहाँ से खींचो. But he would have never done that a year ago. लेकिन एक साल पहले तक वो ये नहीं कर पा रहे थे. But now he feels he can do it. लेकिन अब उनको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं. Now he wants to show everybody he got muscles. अब वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास मांसपेशियां हैं. But before he was wearing loose shirts. लेकिन पहले जो है वो ढीली ढाली शर्ट पहनते थे. Before he never came and said, "Mom, poke here." पहले वो कभी नहीं बोले अपनी माँ को कि माँ यहाँ उंगली डालो. That's our journey with God. ऐसे ही हमारी यात्रा परमेश्वर के साथ होती है. We begin fragile. हम बहुत ही कमजोरी में शुरू करते We हैं. begin weak. हम बहुत ही कमजोर होकर शुरू But as करते you हैं. walk with God, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलने as you लगते pray हैं, more, जब आप और प्रार्थना as you करने press लगते into हैं, God more, जब आप और परमेश्वर के as you नजदीकी read में His बढ़ने लगते हैं, word, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ने you लगते become हैं, stronger. आप और मजबूत होने And लगते हैं. you can begin to show, you can begin to tell others, आप दिखा फिर उसके बाद आप दिखा पाते हैं, दूसरों को बता Look पाते at हैं. me. मुझे देखिए. look what God is doing. देखो परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है. Hallelujah. Hallelujah. And we will be able to carry others. और फिर उसके बाद हम दूसरों को भी उठा के ले जा सकते हैं. Amen. 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 Look at Gideon in the book of Judges. हम न्यायों की पुस्तक में गिदोन को देखते हैं. Gideon was a very weak man. गिदोन जो है वो बहुत ही कमजोर व्यक्ति था. He was not a strong man at all. वो बहुत ही एक मजबूत ताकतवर व्यक्ति नहीं था. And his army was very small. और जो उसकी सेना उसके साथ थी वो बहुत कमजोर But थी. his enemy was strong. लेकिन जो उसके विरोधी थे वो बहुत His मजबूत army थे. was big. उनकी जो सेना थी वो बहुत मजबूत थी. And not only that, सिर्फ वही बात नहीं थी. he was a man of frail faith. Gideon did not have the whole package of faith. गिदोन का जो विश्वास था वो बहुत कमजोर था. उसका विश्वास बहुत बड़ा नहीं था. He was just learning to trust God. वो धीरे धीरे सीख रहा था कि वो परमेश्वर पे भरोसा करे. But guess what? लेकिन आपको पता है क्या है? In the book of Hebrews chapter 11, जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, God's gallery of men and women of faith, और परमेश्वर ने जहाँ पे विश्वास के सारे नायक और नायिकाओं का नाम लिखा है, who is listed there? वहाँ पर किसका नाम लिखा गया है? Gideon is listed there. गिदोन का नाम वहाँ लिखा गया है. Gideon made it to the gallery of God's men and women of faith. गिदोन ने जो है अपना नाम उस विश्वास के अभिनेता और अभिनेत्रियों में अपना नाम डाल दिया. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter how frail you are in your faith. ये हमको मतलब नहीं रखता कि आप कितने कमजोर हैं अपने विश्वास में. It doesn't matter how incapable you feel right now. ये मतलब नहीं रखता कि आप इस समय अपने आप में कितना अयोग्य महसूस If you करते keep हैं. your eyes on God, अगर आप अपनी आंखों को परमेश्वर पे रखते हैं, if you never quit, अगर आप कभी भी हार नहीं मानते, if you keep pursuing God, अगर आप लगातार परमेश्वर का पीछा करते रहते हैं, you will be in Hebrews chapter 11. आपका नाम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में How होगा. many of you know that God has not finished writing this book? आपको आप में से कितने लोगों को पता है परमेश्वर ने अभी ये किताब लिखना खत्म नहीं किया है? Hello. This is not the end of the story. ये अभी कहानी का अंत नहीं है. 2022 chapter 13 is still going on. अभी 2022 का 13वां पाठ जो है चल रहा है. November 13 chapter is going on. अभी 13वां तारीख का 11वें महीने का पाठ चल रहा And है. your name will be added. और आपका नाम वहां लिखा जाएगा. Amen. Amen. So here, Gideon was a man who was fearful. If you look at his life, अगर हम गिदोन के जीवन को देखें तो in Judges chapter 6, हम न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय में देखते हैं. when God called Gideon, जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, he was threshing wheat in the winepress to hide from the Midianites. वो जो है मद्यानियों से अपने आप को बचा रहा था. बचाने के लिए वो क्या कर रहे थे? वो जो दाखरस को बनाने वाला उस चक्की गुण में जो है में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे दूसरे बाकी लोगों के अनुसार, ताकि उनके साथ कैमोफ्लेज हो जाए. कोई मुझे पता नहीं होना चाहिए मैं कौन हूं. भाग गया. Yeah, so this guy is hiding among the Midianites. और वो From the Midianites. वो मिद्यानियों से अपने आप को छुपा रहा था.
Is he a man of fear or courage? क्या वो एक डर का व्यक्ति था कि हियाव का व्यक्ति था? If you have to hide yourself like Saddam Hussein, go under the mud, grow beard, make you look like somebody else. अगर आप किसी सद्दाम हुसैन के समान अपने आप को छुपाना चाहते हैं, मिट्टी के नीचे दबाना चाहते हैं, तो Are you courageous or are you fearful? क्या उसको हम ये बोलेंगे कि हमको हियाव है कि हमें डर है? How many of you remember when Saddam was pulled out of the hole? आप में से कितनों को याद है कि जब उस व्यक्ति को उस मिट्टी से बाहर You झील will से निकाला never गया? forget that picture, right? हम कभी भी उस चित्र को नहीं भूलेंगे। That is so clearly printed in our minds. वो चीज हमारे दिमाग में अभी भी A timid, fearful man. एक ऐसा डरा हुआ व्यक्ति था वो उस समय। Gideon was like that. गिदोन भी वैसे ही था। So it's so funny when the angel of the Lord called him in verse 12. जब उसको स्वर्गदूत ने बुलाया पद 12 में, क्या बुलाया? What did the angel of the Lord called Gideon? गिदोन को क्या बोला गया? Huh? Come on. Mighty warrior, mighty warrior. वहां पर उसको बोला गया कि तू एक योद्धा है। Wow. Here is a timid, fearful man. यहाँ पर एक कमजोर, एक डरा हुआ व्यक्ति है। But God calls him through the angel what? Mighty warrior. That is what you are today. तू एक सामर्थी व्यक्ति है, वही तू योद्धा है आज। God does not see your timidity and your fear. परमेश्वर आपकी कमजोरी को या आपके डर को नहीं देखता He है। calls you a mighty warrior. वो आपको एक सामर्थी, एक योद्धा बुलाता है। Amen. As long as you got your heart connected to God, जब तक आपका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, you are a mighty warrior. आप तब तक एक सामर्थी योद्धा हैं। Why? Why did the angel call him that? क्यों स्वर्गदूत ने उसको एक योद्धा के रूप में Because बुलाया? that was the destiny that God had for Gideon. क्योंकि गिदोन के जीवन के लिए वो उसका एक लक्ष्य था जो तैयार किया गया था। Always in biblical narratives, जब भी हम बाइबल की उन शिक्षाओं को देखते हैं, God always speaks and addresses sinners as saints. और परमेश्वर ने क्या किया है, हर पापी को एक संत के रूप में बताया है। Look at Paul in epistles. Every letter begins with dear saints in Ephesus, dear saints in Corinth. Were they saints? हम देखते हैं कि Far from it. पौलुस की पत्रियों में हम पाते हैं कि पौलुस अपने सारे किताबों का जो शुरुआत करता है वो संत कहकर शुरू करता है। God sees our destiny, not who we are right now. क्या हम सच में संत हैं? परमेश्वर हमारा लक्ष्य भविष्य देखता है, वर्तमान नहीं देखता। People will see your present, पर लोग जो है वो आपका वर्तमान देखते हैं, but God sees your future. लेकिन परमेश्वर आपका भविष्य देखता है। Hallelujah. हालेलुया। God has already seen your future. परमेश्वर ने पहले से ही आपका भविष्य देख लिया है। Later in the same chapter, फिर आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसी Judges अध्याय में chapter देखते 6, हैं, God told Gideon to destroy the altar and image of Baal, the idol that his father has been worshipping. और फिर आगे हम पाते हैं कि इसी न्यायों की पत्री उस पुस्तक उसके 6 अध्याय के आगे के हिस्से में देखते हैं कि परमेश्वर गिदोन से कहता है तू बाल की इस मूर्ति को ढा डाल जिसकी तेरा पिता आराधना करता था। Did Gideon do it? क्या गिदोन ने ऐसा किया? He did it. हाँ, उसने किया। He went and destroyed his father's idol, Baal. उसने अपने पिता की जो मूर्त थी बाल की, उसको जो है वो नाश कर दिया। But how did he do it? लेकिन उसने कैसे किया? In front of his father? अपने पिता के सामने? No. नहीं। Gideon did it secretly. गिदोन ने जो है छुप कर किया। Why did he do it secretly? क्यों उसने छुप कर किया? Huh? Because of fear. क्योंकि उसके अंदर डर था। He was still timid. वो उस समय भी कमजोर था। Even though he was doing what God told him to do. जबकि वो कर रहा था जो उसको परमेश्वर ने कहा था करने के He लिए। did it secretly. लेकिन फिर भी उसने गुप्त में किया। We are told in Judges chapter 6 verse 34. हम देखते हैं कि न्यायों की Look पुस्तक at the उसके words. 6 अध्याय के 34 पद में Look ऐसा into your लिखा है। Bible, Judges chapter 6. Familiarize yourself with the word of God. Don't be ignorant and naive of the word of God. Open your Bible, look at it. Judges chapter 6 verse 34. न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय का 34 पद। The Spirit of the Lord came upon him. यहोवा का आत्मा गिदोन के सामने आ गया। Hello. What came upon him? The Spirit of the Lord came upon him. तब यहोवा का आत्मा गिदोन पर समा गया। What did it do? फिर उसने क्या किया? नहीं. What did it do? उसने क्या किया उस चीज ने? नहीं. पवित्र आत्मा क्या किया? आत्मा ने परमेश्वर की क्या किया उसको? क्या कर दिया? क्या लिखा है? पढ़िए, पढ़ के सुनाओ मुझे, क्या लिखा है?
और The उसने Spirit of the Lord came upon him, and the Spirit of the Lord empowered him. और उसके ऊपर सामर्थ आई, And then what did he do? फिर उसने नरसिंगा फूका। All right. But so all of this thing happened, ये सब तो चीजें हुई हैं, but still he was fearful. लेकिन फिर भी वो डरा हुआ था। Maybe you feel like that now. शायद आप भी अभी ऐसी महसूस करते होंगे, Like Gideon. गिदोन के समान। You are in a learning and a growing process. आप अभी सीखने वाली उस प्रक्रिया में हैं, And God is teaching you through your life, through your trials, through your difficulties in this journey of faith. और परमेश्वर आपकी इस विश्वास की यात्रा में आपको परख के द्वारा, आपकी चुनौतियों के द्वारा आपको सिखा रहा है। Our life हमारा जीवन is under construction. भी एक निर्माण के नीचे है। Who is making us? कौन बना रहा है हमको? Who is building us? कौन हमको निर्माण कर रहा है? Paul says to the Ephesus church पौलुस that कहता है, that we are God's workmanship. पौलुस कहता है इफिसी के कलीसिया का, हम परमेश्वर के कार्य करने वाले लोग हैं। God is working in us. परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा So है। there is a sign put up on your life. इसलिए हमारे जीवनों के ऊपर भी एक चिन्ह लगाया गया है Under construction. कि निर्माण हो रहा है। Inconvenience regretted, हमको says बड़ा- God. परमेश्वर कहता है मुझे बड़ा खेद है कि तुम लोगों को परेशानी हो रही है। Hallelujah. The reality is this, my friends. सच्चाई तो ये है मेरे मित्रों, You believe in God, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, but sometimes you're afraid. लेकिन कभी कभी आप डरे हुए हैं। You trust आप God, विश्वास तो करते हैं परमेश्वर but पे, you might feel fear in a particular area. लेकिन किसी क्षेत्र में जीवन के आप डरे हुए हैं। That's true for most of us. हम में से कईयों के लिए ये बात सच है, And God knows that. और परमेश्वर ये चीज जानता है। We all carry some bag. हम सब भी अपने अंदर किसी चीज को लेकर चलते हैं। No one in this room need to feel that I'm just the most righteous, holy, perfect man or woman in this room. इस कमरे में हमको कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा पवित्र और धर्मी एक व्यक्ति हूँ। My uncle, my spiritual mentor always said, everybody's underarm smells. मेरे जो अंकल थे वो ऐसा कहते थे कि सबकी बगले बदबू मारती हैं। Yes, we will try to put all the deodorant or perfumes or whatever. हम सारी खुशबू लगा लें चाहे कुछ भी हो जाए, But the reality is that we all carry some dirt and लेकिन some filth. सच्चाई तो यह है कि हम सब कुछ ना कुछ अपने अंदर बदबू लेकर चलते हैं। God knows that. परमेश्वर जानता है ये। He doesn't condemn us in our weaknesses. वो हमको हमारी निराशाओं में हमारी निंदा नहीं करता। I love this verse. मुझे ये पद बहुत पसंद है। Psalm 103 verse 14. भजन संहिता 103 का 14 पद। It says, for God knows our frame. वो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है। That word frame is talking about the fragility and the hopelessness and the diseases, the weaknesses, the sins and everything that is within that frame. और यहाँ पर ये जो लिखा है कि हमारी सृष्टि जानता है, मतलब वो हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारी बीमारी को जानता है, हमारे पापों को जानता है, वो हमारे बारे में सब जानता है। Then it says, verse 14, Psalm 103 verse 14, He remembers that we are dust. और यहाँ पर आगे यही लिखा है भजन संहिता 103 के 14 में कि वो स्मरण रखता है कि हम मिट्टी ही हैं। God knows what you are made of. वो जानता है कि हम किस चीज से बनाए गए हैं। You are human. वो हम मनुष्य हैं। It is only natural to have a little bit of fear mixed in with the trust in God. ये बहुत ही व्यवहारिक है कि हमारा परमेश्वर पे भरोसे के साथ हमारे अंदर डर भी हो। I love what Hebrews chapter calls Jesus our great high priest. मुझे बहुत पसंद है कि इब्रानियों की पत्री में हमारे यीशु को कैसे एक महायाजक के रूप में बताया गया है। Hebrews chapter 4 verse 14 to 15. इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 से लेके 15 पद तक। Turn to your Bible and look at it. आइए देखते हैं इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है। Hebrews chapter 4 verse 14 to 15. इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 14 और 15 पद। Jesus our great high priest who sympathizes with our weaknesses. वहां पर ऐसा लिखा है वो हमारा महायाजक है जो हमारे दुख में अपने आप को सहभागी करता है। When you are weak, जब आप कमजोर हैं, when you're fearful, जब आप डरे हुए हैं, when you're fallen in sin, जब आप पाप में गिर जाते हैं, God doesn't point his finger and does not start laughing. परमेश्वर आपकी तरफ उंगली दिखाकर आपके ऊपर हंसने नहीं लगता है। He sympathizes. लेकिन वो आपके साथ आपको सांत्वना देता है। When we are weak, जब हम कमजोर हैं, when you cry, जब आप रोते हैं, how many of you believe or think that God could be crying? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं और जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भी हमारे If साथ he होता है? sympathizes with our weaknesses, he definitely has to cry. अगर वो हमारे दुखों में हमारे साथ सांत्वना हमें देता है, उसको सचमुच में रोना पड़ेगा। Hello.
You cannot comfort someone crying without you yourself cry. आप किसी को सांत्वना तसल्ली नहीं दे सकते अगर वो रो रहा है, अगर आप ना रोएं तो। When you cry with someone who is crying, they feel comforted. अगर आप जो रो रहा है उसके साथ रोते हैं तो उनको तसल्ली मिलती But do है। you know who laughs? लेकिन आपको पता है कौन हंसता है? When you fall, जब आप गिर जाते हैं, when you're weak, जब आप कमजोर होते हैं, when you are sick, जब आप बीमार होते when हैं, you're fearful, जब आप डरे हुए होते there हैं, is somebody who laughs. कोई एक है जो हंसता है। That's the devil. वो शैतान है। शैतान आपके ऊपर खिल्ली उड़ाकर हंसता है। I got him again. मैंने एक बार फिर से इसको पकड़ लिया, But God लेकिन feels sorrowful. परमेश्वर बहुत दुखित होता है। Amen? That's my God. वो हमारा परमेश्वर है। So God tested Gideon's faith. इसलिए परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास की परख ली। Why? क्यों? Why did he test Gideon's faith? क्यों उसने परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास की परख ली? He does the same with us. वो हमारे साथ भी ऐसे ही करता है। God tests our faith too. परमेश्वर हमारे विश्वास की भी परख लेता है। It is not so he can find out what kind of faith we have. वो ये इसलिए नहीं करता है कि वो ये पता लगाए कि हमारे पास कितना विश्वास है। God already knows the measure of our faith. वो जानता है कि हमारा कितना माप है या कितना ज्यादा विश्वास है। Why does God test us? क्यों परमेश्वर हमारी परख लेता है? So that we understand the measure of our faith in God. ताकि हम ये जान पाए कि हमारा विश्वास उसके ऊपर कितना ज्यादा है। It is our pain and our struggles, the challenges that really helps us to know who I am. वो हमारी चुनौतियां, हमारा संघर्ष, हमारा दर्द ही है जो ये बता सकती है कि हमारे पास कितना विश्वास है उसके प्रति। So that I realize ताकि मैं ये जान लूं, I need to grow. मुझे बढ़ना है। You know, recently I just started this niggle with my knee. मैंने अभी कुछ समय पहले ही शुरुआत की है कि मेरे घुटनों के साथ मुझे संघर्ष हो रहा है। This osteoarthritis. जो आर्थराइटिस मुझे घुटनों पे हो रहा है। And it's just started bothering me a little bit. और बस उसकी चिंता मेरे को होने लगी है। And when Adibu and the team was leading us in that song, और आज जब अदीबू भाई और टीम जो है आराधना में अगुवाई कर रही थी उस गीत में, this bone will, what will the bone do? This bone will sing. ये जो हड्डियां हैं वो फिर एक बार से गाएंगी। I don't know how many of you listen to the lyrics. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उन कड़ियों को, उन Don't लाइनों को सुनते don't हैं। just listen to the music and forget the lyrics. और सिर्फ उस संगीत को ना सुने, लेकिन जो गाया जाता है उन शब्दों को भी सुने। And they started singing, these bones will sing. और वहां पे उन्होंने गाया कि ये हड्डियां भी गाएंगी। The Holy Spirit started telling me to put my hand on my knee. पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि तू अपना हाथ अपने घुटने पे रख। And I started singing to my knee. और फिर मैं गीत जो है अपने घुटनों के लिए गाने I लगा। literally laid my hand on my knee and said, these knees will sing. मैंने अपने घुटनों पे हाथ रखा और बोला कि ये घुटने भी गाएंगे। Amen. Amen? Amen. So I realized और फिर my weakness. मैंने अपनी कमजोरी को महसूस I किया। realized my human fragility. मैंने महसूस किया कि मनुष्य रूप से मैं कितना कमजोर हूँ। And suddenly God said what I need to do to lift my faith. और फिर एकदम से परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मुझे क्या करना है कि मुझे अपना विश्वास उठाना है। That song and that little action I did raised a new level of faith in me and my relationship with God. उस गीत ने और उस विश्वास के कार्य को जो मैंने किया, मेरा विश्वास एक दूसरे स्तर पर चला गया। So this problem in my knee is good or bad? तो ये परेशानी जो मेरे घुटने में है वो अच्छी है कि बुरी है? Hello? It is good. वो अच्छी है। Everybody say it's good. सब लोग बोलेंगे अच्छी है। The problem on my knee is good मेरे घुटने में जो समस्या है वो अच्छी है, because it is taking me to my knee. क्योंकि वो मुझे मेरे घुटने पे लेकर जा रही है। Otherwise, I think I got this figured out. और फिर नहीं तो मैं समझ लूंगा कि अरे मैंने तो इसको ठीक कर Yeah, लिया। I got all of this. Who look what I have done. सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि देखो मैंने ये कर लिया है, Look who I am. देखो मैं कौन हूँ। Pride gets in the way. एकदम से जो है हमारे मार्ग में घमंड आ जाता We're है। talking about pride in our youth and young adult Zoom meeting the other day. हम आजकल जवानों की जूम में पिछले दिन में हम बात कर रहे थे घमंड के बारे So में। God does not test us so that He can measure our faith. तो परमेश्वर हमारी परख इसलिए नहीं करता कि वो हमारे विश्वास का पता लगाए। He tests us so that we
can measure our faith. वो हमारी परख इसलिए लेता है ताकि हम ये पता लगाएं कि हमारे पास कितना विश्वास So है, that we can take those steps of actions that we need to grow in God. ताकि हम उन कदमों को उठा सके विश्वास के, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ सकें, That we can continue in fellowship, not to miss the gathering together in the church. ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें और ये भूल ना जाएं कि हमको सबके साथ संगति कलीसिया में That we रखनी है, become disciplined in the things of God. ताकि हम परमेश्वर की चीजों के लिए और भी अनुशासित हो जाएं, That we pray more. ताकि हम और प्रार्थना That करें, we worship more. ताकि हम और आराधना करें, That we serve God more. ताकि हम परमेश्वर की और सेवा करें And we become strong. और हम और मजबूत बन जाएं। Amen. Amen. We can go to the enemy and say, come on, poke me here. See how strong this is. और फिर उसके बाद हम शत्रु के पास जाकर बोले, देखो मुझको, देखो यहाँ पर तुम उंगली डालो, यहाँ करो, मुझे Amen. देखो। I won't go and show this to the devil. मैं कभी This is the weak part. But when we are strong in God, we can stand before the enemy. जब हम परमेश्वर में मजबूत होते हैं, हम अपने दुश्मन शत्रु के सामने खड़े हो And सकते we हैं can look eyeball to eyeball in the enemy's और eyes फिर हम आंख से आंख डालकर शत्रु की ओर देख सकते हैं and say to the enemy, और फिर हम शत्रु से कह सकते हैं, bring it on. आओ लेकर आओ, Bring it on. आओ। Amen. We will have the courage. हमारे पास वो हियाव होगा। I don't know what the future holds. मुझे ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या रखा है। Maybe that's what's running through your mind right now. शायद यही आप सबों के जीवन के लिए भी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए, Some of you. कुछ लोगों के लिए। It's okay. ठीक है, It's okay for you to ask that. ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके लिए पूछने के लिए। You're fearful. शायद आप डरे हुए हैं। It's okay. ठीक है, It's okay to be fearful. ठीक है कि आपको इस समय डरे हुए हैं। Maybe you're doubting. शायद आप शक कर रहे Well, हैं। God even knows that. परमेश्वर वो भी जानता है। You are learning. आप अभी सीख रहे हैं। The key for you to remember, एक कुंजी है जो आपको याद रखनी है। God got this covered. परमेश्वर ने उस चीज को ढांप रखा है। First आप thing जानना चाहते David हैं। did, सबसे पहली चीज जो दाऊद ने करी है, he cried out to God. वो परमेश्वर के सामने रोया। He cried out to God. वो परमेश्वर के सामने चिल्लाकर रोया। And what did David do? और फिर उसने क्या करा? Hear my cry, O God, listen to my prayer. उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू मेरी ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना सुन। When you feel overwhelmed, जब आप व्याकुल हो जाते हैं, cry before God. परमेश्वर के सामने रोएं। It's the best place to cry. वो सबसे उत्तम स्थान है रोने के लिए। The psalm is a great reminder ये भजन संहिता हमें अच्छे से याद दिला रहा है that God is our Father, कि परमेश्वर हमारा पिता है, that He listens to our कि cries. वो हमारे रोने को सुनता है। How many of you know that God has a hobby? आप में से कितनों को पता है कि परमेश्वर की एक रुचि है, He has a hobby of collecting tears. कि उसको एक रुचि है कि उसको आंसुओं को इकट्ठा करना है। When we go to God in heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के पास, He will return those tears, exchange those tears for trophies. और वो हमारे जो उन आंसुओं को है वो हमसे अपने से देकर वो हमको एक मुकुट देगा। Amen. The Bible says He will wipe all your tears. वचन में लिखा है वो हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। Don't be a Pharaoh like what we heard last Sunday. फिरौन के समान ना बन जाए जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते सुना Don't था। harden your heart. अपने हृदय को कठोर ना करें, Cry before God. परमेश्वर के सामने रोएं। Go to the roof of your house. अपने एक घर की छत के ऊपर जाएं, Go to the park उस पार्क में जाएं where there is nobody else. जहां पर कोई नहीं होता है। Just scream, चिल्लाएं, but do it before the Lord. लेकिन उसको परमेश्वर के सामने करें। Number 2, दूसरी बात, God answers our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, He will answer. वो जरूर से सुनेगा। Psalm 61 teaches that God listens to our prayers. भजन संहिता 61 हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। When He hears us when we come to Him. जब वो सुनता है जब हम उसके पास जाते हैं, Because God is a God who loves to have relationships with His children. क्योंकि परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों के साथ संबंध रखना चाहता है। And that relationship begins when we communicate to God through और prayer. वो संबंध तब बनता है जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं प्रार्थनाओं So में। have the faith and confidence in your heart इसलिए अपने जीवन में हियाव रखें, विश्वास रखें that God will answer your कि prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। Third thing that David see here, तीसरी बात जो यहाँ दाऊद देखता है, he calls on God anytime. वो परमेश्वर को किसी भी समय किसी भी वक्त He पुकारता says, है। from the ends of the earth I call you.
वो कहता है कि पृथ्वी की छोर से मैं तुझे पुकारता हूँ। I call as my heart grows faint. मेरा जब हृदय जो है वो मूर्छित होता है, मैं तुझे पुकारता हूँ। Lead me to the rock that is higher than मुझे I. उस चट्टान की ओर लेकर चल जो ऊंची है। You see, my friends, it doesn't matter where you are. देखिए मेरे मित्रों, ये मतलब नहीं रखता कि आप इस समय कहाँ हैं। David said, if I go to the bottom of the ocean, you are there. दाऊद कहता है कि मैं अगर पताल में भी चला जाऊं तो भी तू वहां है। If I go to the top of the mountain, you are there. अगर मैं चट्टान के ऊपर पहाड़ पे भी चला जाऊं वहां पर भी तू है। In the valleys of life, He is there. अगर मैं घाटी से भी होकर गुजरूं वहां पर भी तू है। You can call upon God anywhere, हम anytime. परमेश्वर को कभी भी पुकार सकते हैं, किसी भी जगह पुकार सकते हैं। How many of you know that God has a phone number? आप में से कितनों को पता है परमेश्वर के पास एक फोन का नंबर है? How many of you know God's telephone number? आप में से कितनों को उसका नंबर पता है? Jeremiah 33:3. Call to me. अगर तुम मुझे Come on, पुकारोगे, say it, church. Call to me, तुम मुझे पुकारोगे, and I will मैं तुम्हारी सुन answer लूंगा you and और तुम्हें show you great and mighty things. और तुमको महान और अद्भुत बातें प्रकट करूंगा। Call to me मुझे पुकारो from anywhere, कहीं से भी, anytime, किसी भी समय, in the middle of the night, रात्रि के मध्य when you're में, driving the जब car, आप गाड़ी चलाते in हैं, your office, अपने ऑफिस में बैठकर, always कभी भी call upon God. हमेशा परमेश्वर को पुकारें। Hallelujah. When you are tempted, जब आपकी परीक्षा होती है, call upon God. परमेश्वर को पुकारें। When you know that you are going into the wrong thing to do the wrong thing, जब आपको लगता है आप कुछ गलत काम करने के लिए गलत जगह जा रहे हैं, call upon God. परमेश्वर को पुकारें। Say, God, परमेश्वर से कहें, I know this feet is taking me to this place I should not go. परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मेरे मार्ग तो मुझे इस गलत जगह में ले जा रहे हैं। Because the devil has a way of taking you to places that you don't want to go. क्योंकि शैतान हमको उन जगहों में ले जाना चाहता है जहां हमको नहीं जाना है। In that moment, उस समय में say to God, परमेश्वर से कहें, Lord, take me away from this place. परमेश्वर मुझे इस जगह से वापस लेकर I जाएं। need your grace. मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए है। How many of you know what I'm talking about? आप में से कितने लोगों को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? Amen. Lead me to the rock that is higher than I. मुझे उस चट्टान की ओर लेकर चल जो मुझसे ऊंची है। You see, when David is speaking about the rock, जब यहाँ पर दाऊद चट्टान के बारे में बोल रहा है, in the Bible, especially in the Psalms, rock is a place of safety and refuge. हम देखते हैं कि बाइबल में जो है चट्टान जो है वो सुरक्षा की जगह और छिपने की जगह है। When Israelites were fleeing from the Philistines, जब फिलिस्तीनियों से इजरायली लोग छिप रहे थे, they hide themselves in the cleft of the rock. उन्होंने क्या करा, चट्टान की जो तड़क थी वहां जाकर अपने आप को छुपा लिया। So for David, a rock is a place of refuge. इसलिए दाऊद के लिए जो चट्टान है वो छिपने का स्थान है। Don't start worshiping any rock for that place. उस जगह के पास पहुंचने के लिए उस चट्टान की आराधना ना करने लगे। God is not in the rock. परमेश्वर जो है वो चट्टान में नहीं है। But it is a symbolic meaning to say that God is like a rock where you can go and hide and seek protection from the bullets, like when the Pakistani army was firing guns in the Kargil war, our Indian soldiers were behind the rocks, right? ये रूपक के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और वो छुपने का स्थान है। Amen. So David is asking God to lead him to a rock that is bigger than his problem. इसलिए दाऊद जो है वो परमेश्वर से कह रहा है, तू मुझे उस चट्टान की ओर लेकर चल जो मुझसे मेरी परेशानी से बड़ा है। When the enemy show you big problem of the rock in front of you, जब हमारा शत्रु जो है हमारे सामने बड़ी चट्टान के समान हमारी परेशानी दिखाता है, your finance, your job, your family, your children, your future, आपकी आर्थिक समस्या, बच्चे, परिवार और ये सारा भविष्य आपको आपके सामने दिखाता है, don't look at that. उस परेशानी को ना देखें। Look at how big your God is. ये देखें कि वो परमेश्वर कितना विशाल है। Your God is a bigger rock than those rocks. वो चट्टानों से बढ़कर हमारा परमेश्वर वो चट्टान बड़ा है। That's why David says, "Lead me to the rock that is higher than I." इसलिए दाऊद कहता है, मुझे उस चट्टान की ओर लेकर चल जो मुझसे ऊंची है। And then in verse 3, David says, और फिर तीसरे पद में दाऊद कहता है, God is our protection. We need to know that God is our कि protection. परमेश्वर, हमें जानना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। For you have been my refuge, कि तू मेरे छिपने का स्थान रहा a है strong tower against my foe. और मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए एक ऊंचा गढ़ ठहरा है। Many times we are tempted to think
that we are on our own. कई बार हमको ये परीक्षा होती है जानने के लिए कि हम अपने में ही हैं, But remember this, लेकिन इस चीज को याद रखें, we are not alone. हम अकेले नहीं हैं। God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। When you are struggling, जब आप संघर्ष करते when you हैं, feel unsafe, जब आप अपने आप को असुरक्षित महसूस or you करते need हैं, protection, या आपको सुरक्षा चाहिए होती है, God is your refuge. परमेश्वर आपका शरण स्थान है। Amen? Know that God is your protection. जाने इस चीज को कि परमेश्वर आपके छिपने का, ये सुरक्षा का स्थान है। Then David here says, फिर दाऊद यहाँ पर कहता है, For you have been my refuge, a strong tower against the foe. तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए छिपने का स्थान या शरण स्थान ठहरा है। You see, God knows the measure of faith that David had in God. परमेश्वर जानता है कि दाऊद के अंदर कितना विश्वास है दाऊद के प्रति। When you are constantly saying that God is everything to me, He is my refuge, He is my provider, He is my fortress, He is my help in time of need, that's a measure of your faith. जब आप लगातार अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरे लिए संकट में सहायक है, तो आप अपने विश्वास के बारे में बताते हैं। Remembering God's faithfulness will give us confidence in His reliability moving forward and in everything we come against. जब हमारा विश्वास परमेश्वर पे होता है तो हम ये दिखा सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा कि हम उस परिस्थिति के विरोध में भी आगे बढ़ सकते हैं। When we are overwhelmed, जब हम ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, God knows the measure of our faith. परमेश्वर जानता है कि हमारा विश्वास कहाँ पर है। I want you to look at verse 5. मैं चाहता हूँ आप लोग सब पद 5 को देखें। For you, God, have heard my voice. You have given me the heritage of those who fear your name. क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नत सुनी है और अपने डरवैयों को वो भाग दिया है। You know, there is a legacy, especially for those people who are born in Christian homes. जो उन लोगों के लिए जो मसीही परिवारों में उत्पन्न होते हैं, उन लोगों के लिए एक विरासत है। For me, I'm a 4th generation follower of Jesus. मैं अपनी परिवार में चौथी पीढ़ी हूँ जो परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। Before that, there were kind of नामधारी मसीह लोग थे. Before 4 generations. उससे पहले जो है ऐसी ही नाम की मसीही परिवार में लोग थे। But thank God, last 4 generations are really following Christ. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पिछली 4 पीढ़ी लगातार परमेश्वर के पीछे चली So है। I have inherited a heritage of faith that is passed on from my forefathers. तो जो मेरे पूर्वज लोग थे उनसे जो विश्वास मिला है वो मैंने विरासत के रूप में पाया है। Those of you who are first generation believers, आप में से जो लोग पहली पीढ़ी के वो विश्वासी लोग हैं, isn't it amazing क्या ये अद्भुत नहीं है that as you follow God, कि जैसे आप परमेश्वर का पीछा करते हैं, not only are you getting God's blessings in your life, सिर्फ आप ही नहीं है जो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में but you पा are रहे हैं, passing on a legacy of heritage for your children, their children, their children, the generations to come, because you followed the God of the Bible. लेकिन क्योंकि आपने बाइबल के परमेश्वर का पीछा किया है, इसलिए आप जो है आपके द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत के रूप में आशीष का कारण बने हैं। Amen. Number 7. 7वीं बात, If you look at verse 6 and 7, अगर हम 6वां पद और 7वां पद देखते here हैं, David is not only praying for himself, यहाँ पे दाऊद सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं he's कर रहा, becoming an intercessor. यहाँ पर वो एक मध्यस्थ बन रहा He's है। beginning to now pray for others. अब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने शुरू कर दिया है, Not only his problems. सिर्फ वो अपनी ही परेशानियों के लिए It's नहीं। good to pray for ourselves. ये जरूरी है कि हमको अपने लिए अच्छा है कि प्रार्थना करें, But I firmly believe as we look to pray for others, God will take care of our problems as well. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी परेशानियों को ले लेता है। We need to believe that He hears our prayers on others' behalf. हमको ये विश्वास करना है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। Verse 6 and 7, He's praying for the king. यहाँ पे 6 और 7वें पद में वो राजा के लिए प्रार्थना कर रहा He है। himself was a king. वो राजा स्वयं खुद था, Now he's praying for the new king. अब वो नए राजा के लिए प्रार्थना कर रहा है। Whereas he would have prayed, Lord, kill him, और वहां पर उसको ये प्रार्थना करनी चाहिए थी, शायद कि परमेश्वर तू उस राजा को मार डाल so that I can become the king again. ताकि मैं दोबारा से राजा बन जाऊं। But instead he says, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा कहता है, give him long life. परमेश्वर उसको लंबी आयु दे, Lord, bless the king. परमेश्वर तू उसको आशीर्वाद दे। Amen. And finally, और फिर आखिरी में in this overwhelming situation, इस व्याकुल होने वाली परिस्थिति में he praised God at all वो times. परमेश्वर को हर वक्त आराधना देता है। Look at verse 8. 8वें पद को देखें, Then I will ever sing praise
of your name and fulfill my commitments, my vows day after day. इस प्रकार मैं सर्वदा तेरा नाम का भजन गा सकूंगा और मेरी मन्नत हर दिन पूरा करूंगा. So this psalm is encouraging us, those of us who are weak and fragile and overwhelmed, to begin to praise God. इसलिए ये भजन संहिता में उत्साहित कर रहा है कि अगर हम व्याकुल हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो हमको परमेश्वर की आराधना करनी शुरू How करनी many of you है. know that the praise to God is a weapon that will destroy the yokes of the enemy? आप में से कितनों को पता है कि हमारी जो आराधना है वो एक हथियार है जिसके द्वारा हम उस शैतान का जुआ तोड़ सकते If हैं. there is one thing that the devil hates, is you praising God. अगर कोई एक चीज है जिससे हमारा दुश्मन घृणा करता है वो आपकी आराधना है. How many of you want to give a punch on the devil's face? आप में से कितना लोग एक घूसा देना चाहते हैं उस शत्रु को. In boxing, there is one punch, there's a knockout punch. एक बॉक्सिंग खेल है जिसमें ऐसा एक घूसा मारा जाता है. वो knockout punch बोलता है और opposition opponent एकदम गिर जाता है, आप जीत जाता है. How many of you want to give the devil a knockout punch? आप में से कितने लोग ऐसा घूसा मारना चाहते हैं शत्रु को. Amen? You know what you should do? आपको पता है आपको क्या करना है. Lift your hands and begin to sing praise to the Lord. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करनी शुरू The करनी है. devil hates it. शैतान को घृणा है इस He चीज से. cannot stand when you open your mouth to praise God. वो खड़ा नहीं हो सकता है जब आप अपना मुंह आराधना के लिए खोल लेते हैं. That's why some of you find it very hard. इसीलिए आप में से कईयों को कठिनाई होती है. Thank you, Lord. Praise you, Lord. धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो अभी मैं यीशु. आगे क्या बोलूं? रुक जाता है, पता नहीं क्या करना है अभी. How many of you can break into a joyful praise of worship, adoration and thanksgiving to the Lord that you just lose control of yourself? आप में से कितने लोग ऐसी आराधना परमेश्वर को दे सकते हैं जब आप खुलकर उसकी आराधना भक्ति स्तुति करें. Amen? That's what God wants. वो परमेश्वर चाहता है. That's what the devil hates it. यही वो चीज है जिससे शैतान घृणा करता And the है. devil will freeze your mind. वो शैतान जो है आपके दिमाग को बिल्कुल ठंडा कर देता है. हालेलुया. हो गया. पास्टर जी बोल दिया, अभी हालेलुया कहो. हालेलुया. रुक गया. The devil wants you to stop. शैतान चाहता है कि आप रुक जाएं अपनी The आराधना devil में. wants you to zip your mouth. शैतान चाहता है कि आपका मुंह बंद कर दे. The devil doesn't want you to lift your hands. शैतान नहीं चाहता कि आप अपने हाथों को The उठाएं. devil doesn't want you to open your heart. शैतान नहीं चाहता कि आप अपने हृदयों को खोलें. You need to be intentionally resisting the temptation to stay quiet in the presence of आपको God. बहुत ही ध्यान से जागरूक होकर शैतान की इस परीक्षा को कि वो आपका मुंह बंद करता है That's आराधना why में we से come तोड़ना to है. church. That's why we come to church. इसलिए हम कलीसिया में आते हैं. Amen? When we worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, how many of you know that there is something from my worship to God that is transferred to you? आप में से कितनों को पता है कि मेरी आराधना के द्वारा कुछ ऐसा है जो आप तक पहुंच जाता है. There is a faith, a measure of faith that will go out from me to from each one who is leading in the worship here. They are not just here performers. They are imparters of faith into your life. जब मैं आराधना करता हूं या आराधना की टीम या आराधना करती है तो उनकी आराधना के द्वारा हमारे अंदर विश्वास पहुंचाया जाता है. Hallelujah. And so praise God in such a way that you are not just praising God, but you are able to impart something to the person to the left, to the right, the person behind you. They see you, they look at you and say, wow, I need to do something here too. इसलिए ऐसी आराधना करें कि लोग आपको देखकर कहने पाए, उनको भी महसूस हो कि उनको भी आराधना करनी है. Amen. You worship in such a way that your husband sees. You worship in such a way that your wife sees who you're worshiping or what kind of worship you're offering to God. आपको ऐसी आराधना करनी है कि आपका पति, आपकी पत्नी देखे कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, कैसे आराधना कर रहे हैं. During the worship time, we have the children here for that reason. इसी कारण से बच्चे हमारे साथ आराधना के समय में यहाँ होते हैं. We want our children to see how we worship God. ये जरूरी है, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे देखें कि माता पिता कैसी आराधना कर Where रहे are they हैं. going to learn from? वो कहाँ से आराधना करना From the game सीखेंगे? they play? वो जो गेम खेलते हैं उससे, From the school?
स्कूल से सीखेंगे। Where do they learn to love God and worship God and follow God? कहाँ से वो सीखेंगे परमेश्वर से प्रेम करना, उसके पीछे चलना, In the आराधना house of करना? God. परमेश्वर के घर में, Among the family of God. परमेश्वर के परिवार के साथ। That is why it is so important. Get up early on Sunday morning and come to church. इसलिए बहुत जरूरी है कि रविवार की सुबह तड़के उठ जाएं और कलीसिया में आ जाएं। Don't let the enemy get victory over your family and your children. अनुमति ना दें कि शैतान आपके और आपके परिवार के ऊपर हावी हो जाए। Make praise a lifestyle in your life. अपने जीवन शैली आराधना को बना लें। Hallelujah. The devil will make every effort to whisper his lies in your ear. शैतान पूरी रीति से कोशिश करेगा कि वो झूठ को आपके कान में बोले। Satan will be howling at you and perhaps he will be nibbling at your heel, barking and biting at you. शैतान कोशिश करेगा कि वो आपके ऊपर चिल्लाएगा या आपकी एड़ी को डसने की कोशिश करेगा। You want to climb the rock that is Jesus Christ. आपको उस चट्टान की ओर चढ़ना है जो यीशु मसीह है। Climb to a place, higher place where the devil cannot reach you. ऐसी जगह ऊंचे स्थान पे चढ़ जाएं जहां शैतान आपको छू नहीं सकता। There is a safe zone in God where we find our refuge. एक ऐसी छिपी हुई एक सुरक्षित जगह है जो परमेश्वर हमारे शरण स्थान में है। So don't stay where you are. इसलिए जहां आप हैं वहां ना रुक जाएं। Rise to the new level of in faith in God. अपने विश्वास में एक नए स्तर पे और ऊंचा उठ जाएं। And lead me to the rock that is higher than I am. और उस चट्टान की ओर मेरी अगुवाई करे जो मुझसे ऊंची है। How many of you will say to God, आप में से कितने लोग परमेश्वर से ऐसा Lord, as I कहेंगे come to the end of this year, कि परमेश्वर जब मैं इस साल के अंत में आता there हूँ, is so many things that's overwhelming me. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे व्याकुल कर There रही are things हैं। that is pulling me down. कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे नीचे धकेल There रही are हैं। things that want to take me down to the lowest of the कई lowest. ऐसी चीजें हैं जो मुझे नीचे से नीचे स्तर पे लेकर जा रही But हैं। right now, in Jesus' लेकिन name, इस समय यीशु के नाम से I step into the promises of God. मैं परमेश्वर तेरे विश्वास और प्रतिज्ञाओं पे खड़ा होता And I हूँ। want to stand on the promises of और God परमेश्वर में तेरे विश्वास तेरी प्रतिज्ञाओं पे खड़ा होता and हूँ rise to a new level of faith और एक नए विश्वास के स्तर पे ऊंचा उठ जाता that the हूँ enemy cannot keep up with me. जहाँ पर दुश्मन मेरे साथ The साथ नहीं devil चल cannot सकता, come near me. जहाँ पर शत्रु मेरे साथ नहीं आ No सकता। weapon that formed against me shall prosper. कोई भी ऐसा जो शस्त्र है जो मेरे लिए बना है वो मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। Satan and your forces can stay where you are. जो शैतान है और शैतान की शक्तियां हैं जो जहां है वो वहीं रहेंगी। I'm going to move on. मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। I'm going to move on. मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। If that's you, अगर वो आप हैं, will you lift your hands to God क्या आप अपने हाथों को स्वर्ग परमेश्वर की ओर and उठाएंगे say to God, और परमेश्वर से कहेंगे, let faith arise in me. परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास Let जग faith जाए। arise in me. परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास बढ़ जाए। I want you to look at this verse that I put up on the screen. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पद को देखें जो मैंने यहाँ डाला है। David is praying from a position of the past to the future. दाऊद जो है उस जगह से प्रार्थना कर रहा है जहां वो अपने भूतकाल से भविष्य के लिए प्रार्थना करता है। Overwhelmed, बहुत ही व्याकुल है, but not to stay there. लेकिन वहीं पे रहने के लिए नहीं है। It says in verse 3, वो तीसरे पद में कहता है, Thou hast been a shelter. तू मेरे लिए शरण स्थान ठहरा है। He's banking on the past. वो अपने जो भूतकाल है उसको पीछे धक्का Do you मार रहा have है। something to bank on? क्या आपके पास ऐसी चीज है जिसको धक्का मारना है आपको? Do you have those things to bank on, to trust on? क्या आपके पास ऐसी कोई चीजें हैं जिसके ऊपर आपको भरोसा रखना है? Do you have experienced God's faithfulness in your life in the past? क्या आपने परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को आपने अनुभव किया है? Has God been your shelter in the past? क्या परमेश्वर आपके लिए भूतकाल में शरण स्थान रहा That's है? something that we can bank on today. वही एक ऐसी चीज है जो हम आज अपने वर्तमान में लेकर चल सकते From हैं। there, वहां से grow to verse 4. चौथे पद की ओर बढ़ जाएं Says, I will abide. और वहां पे लिखा है मैं बना रहूंगा। I want you to say it with me. I will abide. मैं बना रहूंगा, I will trust. मैं भरोसा रखूंगा। This is what David did. यही दाऊद ने भी किया है। I'm not going to run away. मैं तुझसे भागूंगा नहीं, I'm not going to quit. मैं हारूंगा नहीं, I'm not giving up. मैं एकदम से हार नहीं मानूंगा। I will abide. मैं बना रहूंगा। Abide in me and abide in God, and you will bear fruit. और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सा फल लाओगे। And that takes me to the next step. और फिर वो मुझे दूसरे स्तर पे लेकर चलता है। Verse 5. पांचवा पद, God has heard. परमेश्वर ने सुन ली है।
God has heard. परमेश्वर ने मेरी सुनी है, God heard my cry. परमेश्वर ने मेरे रोने को सुना है। And finally, और आखिरी में verse 5, 5वां पद, God has given. परमेश्वर ने दिया है, God has given. परमेश्वर ने दिया है। And verse 6, और फिर 6वां पद, thou will prolong. परमेश्वर बढ़ाएगा, Thou will prolong परमेश्वर बढ़ाएगा, into the future. उस भविष्य में बढ़ाएगा। The same God of the past, वो ही परमेश्वर जो भूतकाल में था, you will prolong into the future. वो परमेश्वर बढ़ाएगा भविष्य में।